हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करें सच डैट अगर आपके पास इमेजिनरी ऑफ z1 मल्टीप्लाई विद z2 7 के बराबर हो, यानी कि हमें z1 और z2 का पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है जी, ये साफ चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो पहले हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो z1 की क्या वैल्यू है जी, 2 प्लस 3 आयोटा विच इज़ मल्टीप्लाइड विद z2 जो कि है 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है। तो 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, फिर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 अल्फ़ा आ गया। देन आपके पास 3 आयोटा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा। तो देखें 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -3 अल्फ़ा आयोटा। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अब आपको साफ जाहिर हो रहा है इसमें इमेजिनरी और रियल आपको अलहदा करके रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये कंडीशन है। जो बच्चों रियल नंबर है उनको इकट्ठा करके ब्रैकेट में लिख लें, और जो इमेजिनरी नंबर है उनमें से आयोटा कॉमन लेके उनको इकट्ठा लिख लें। 3 है और दूसरा ये 3 अल्फ़ा है, ये आपके पास आ गया। आपने z1 और z2 फाइंड आउट कर लिया है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एज़ वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है जी, एज़ वी नाउ डैट इमेजिनरी z1 z2 इज़ इक्वल टू 7, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं, आपने खुद जाहिर किया है कि सच डैट अगर इमेजिनरी नंबर z1 z2 के प्रोडक्ट के जो हैं वो 7 के बराबर हों, तो आप हमें किसकी अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के दें। तो लिहाजा इसका मतलब है बच्चों जो z1 और z2 है ना, उसमें से हमने इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो पहले नंबर पे तो आप पता क्या करोगे, इसमें लिखोगे ये वैल्यूज़ पुट करोगे। कैसे, एक ब्रैकेट करली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें और इसके अंदर लिखें वो वाले नंबर्स, यानी ये इसका वैल्यू पुट करें इसके अंदर। 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा 3 माइनस 3 अल्फ़ा। ठीक है जी, इतना लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से इमेजिनरी पार्ट उठा लेंगे, यानी कि जिस टर्म के साथ आयोटा है वही इमेजिनरी होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो सिर्फ वही टर्म रह जाएगी, बाकी रिमूव हो जाएगी। तो सिर्फ 3 माइनस 3 अल्फ़ा इसमें से बाहर आ जाएगा, और दूसरी साइड पे 7 है। अब आप यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखें -3 अल्फ़ा इधर ही रह गया, 7 में से ये 3 उधर जाके माइनस हो गया। देन आपके पास अल्फ़ा इधर ही रह गया, और यहाँ पे 4 रह गया था, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास फाइनली वैल्यू आ गई अल्फ़ा की -4/3, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।